जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। और इस मुल्क में ये बहुत ही कम अरसे के अंदर आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी ने इस मुल्क में महंगाई कम की। पिछले साल 32% थी और बानी चेयरमैन पीटीआई के दौर में मईशत को जितने धचके लगे, मईशत ने जितने हिचकोले खाए, उसकी नजीर नहीं मिलती तारीख में। आज क्या वजह है कि महंगाई 4% पे है? क्या वजह है कि शरह सूद नीचे जा रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर जाती है? पहले कभी की थी? नहीं। तो ये आज अल्लाह ताला का फजल है कि मियां शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मियां नवाज शरीफ की इस पार्टी ने महंगाई भी कम की है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है और जो जितने भी इशारिये होते हैं मईशत के, एक्सपोर्ट्स में इजाफा है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, हर चीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और महंगाई कम होती नजर आ रही है। और ये आपसे वादे किए गए थे इलेक्शन में, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है अल्लाह ताला पाकिस्तान को नवाज रहा है, पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। एक जमाना था कि डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता जा रहा था, गैर मुस्तहकम था, मुल्क की मईशत बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे थी और तब एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी की, IMF को लेटर लिखे, कहा कि पाकिस्तान को इमदाद ना देना। ये जो नारा लगता है कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और कल भी एक बहुत बड़ा दिन था कि 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर। उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया, मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमले किए, मुल्क के दिफा को सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब और तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो सरहदों के मुहाफिज हैं, जो पाकिस्तान में जितने लोग अमन सुकून से सोते हैं उसके पीछे कुर्बानियों की दास्तान है। कुर्बानियों की दास्तान इन लोगों ने रकम की, मगर आपने दुश्मन का ख्वाब पूरा किया ये हमले करके। तो ये खातिर जमा रखें कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और देखिए, हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं, मगर जहां सियासी दहशतगर्दी होगी, जहां पे सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले होंगे। आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं? जो लॉबियां इन्होंने हायर की हैं पैसे देके, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। और मैं आपको ये भी खुशखबरी दूं कि देखिए, गर्मियों के महीनों के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 50 अरब की सब्सिडी दी बिजली के बिलों पे। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 45 अरब की सब्सिडी दी बिजली के बिलों पे। ये 95 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई ताकि बिल कम आए। अब विंटर पैकेज आया है, बिजली के बिल मजीद कम होंगे और हम जो जबान देते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हमने अल्लाह ताला के फजल से जो वादे किए थे, आज उसकी तकमील आपके सामने हो रही है। हर जगह तामीर और तरक्की आपको नजर आएगी और ये महंगाई मजीद कम होगी, आपके मसाइल कम होंगे। और ये हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है कि महंगाई भी कम होती है, मईशत भी तरक्की करती है, मुल्क की इज्जत भी बढ़ती है, वकार भी बढ़ता है। आज दोस्त ममालिक पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, वहां से यहाँ पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, सरमाया बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि एक ऐसी क़यादत मौजूद है जिस पर उनको इत्मीनान है, पता है कि ये अपनी बात के सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं और पाकिस्तान की भलाई और पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। मैं इन्हें से जो वादे किए आज वो वफा हो रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बीबी बडेरी साहिबा के साथ, मियां इमरान जावेद साहब के साथ मिलके हम इस हल्के की आवाम की खिदमत करें, उनके मसाइल को हल करें, उनकी मुश्किलात कम करें। और 5 साल बाद जब हम लोगों के पास जाएं तो आपका सर भी फख्र से बुलंद हो और हमारा सर भी फख्र से बुलंद हो। और इंशाल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा माजिदा इस हल्के में मौजूद रहती है आपके दरमियान, और वो तमाम मसाइल के हल के लिए अपना पूरा किरदार अदा करती हैं। हमने खिदमत सीखी है बड़े बुजुर्गों से
اسی لیے خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، انتشار اور تقسیم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو یہ حلقہ ایک مثالی حلقہ بنے گا، ملک بھی ترقی کرے گا، یہ حلقہ بھی ترقی کرے گا اور عوام کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے۔ یہ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے ہمت کی نیک نیتی سے چلے تو اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے۔ تو وہ شعر ایسے ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان